यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4.3 पढ़ा रहे थे। तो पहला क्वेश्चन कल ग्राफ खींचना हमने बताया था कि आलेख कैसे खींचा जाता है। ठीक है, अब देखिए आज जो बताना है उसमें ये दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दे रहा है, लिखा है बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। मतलब बिंदु 2 और 14 से होकर के जाने वाली, यानी 2 और 14 को क्या करेंगे, वो संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार के और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो देखो दिया हुआ है दो चरों वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है जो बिंदु 2 और 14 से होकर के जा रही है। आई बात समझ लीजिए क्या होता है। तो इसका जो हल होता है अभी हमने बताया है कि इस प्रकार के जो समीकरण बिंदुओं से होकर के जाने वाले उसमें क्या होते हैं, अनंत रेखीय होते हैं, अनंत रेखीय समीकरण होते हैं। ठीक है ना। तो इसका समीकरण क्या हो सकता है, दो संतुष्ट करने वाले रेखा का समीकरण क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, यहाँ पे देखिए 16 है, x प्लस वाई इक्वल टू 16 होगा। और दूसरा क्या होता है, y इक्वल टू 7x। तो इस समीकरण पे देखें x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, ये 16 होगा। दोनों को ऐड कर दें। आई बस समझ में। ये भी क्या है, ये भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। तो ये बात क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 16। देखिए यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 16। ओके, तो हम लिखेंगे क्या, और दूसरा क्या हो जाएगा इसी तरह y इक्वल टू 7x। इसको देखिए ये सत्य है कि नहीं है, ये चीज़ हमको दिखाना है। जैसे यहाँ देखिए y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 14 है, तो यहाँ पर लिख दिया 14 इक्वल टू 7 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है। तो देखिए ये भी 14 हो गया, 14 इक्वल टू 14 ये भी हो गया। आई बस समझ में। इस तरह का रेखा का समीकरण बन गया जो संतुष्ट करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 16, एक्स की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 14, 14 इक्वल टू 16। ये भी ऐड करोगे तो 16 इंटू 16 हो गया। इस तरह से यही दो समीकरण नहीं, इसके बहुत सारे समीकरण के हल आएंगे। आई बात समझ में। तो आप लिख लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे कि दिया हुआ समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण है जो बिंदु 2 और 4 से होकर के जाता है। इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आई बात समझ में। तो अनंत रेखीय समीकरण कहते हैं जो बिंदु 2 और 14 को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ठीक है, लिख लेंगे ना। अब इसको आप लोग लिख लीजिएगा। बात समझ में आ गई। देखिए 2 4 से होकर जाने वाली दो रेखाएं, तो 2 और 4 से ये पहली रेखा हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। जो 2 और 4 से होकर के जा रही हैं और संतुष्ट कर रही हैं। ठीक है, और क्या क्यों ऐसे जा रही हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। आई बात समझ में। जो अनंत रेखीय समीकरण क्या करते हैं, अनंत रेखीय समीकरण का समीकरण है ये। इसमें अनंत हल होते हैं। कई दिनों से ये बताया जा रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से इसको दो लिख लेना। तो दो समीकरण लिखना है, तो यहाँ देखिए दो समीकरण x प्लस वाई 16 और y इक्वल टू 7x ये रख देंगे, या आप आंसर लिख लेंगे। तो लिखिए स्पष्ट है कि लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि दो चरों वाले क्या चीज़, रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण जो बिंदु किससे होकर जाते हैं, 2 और 14 से होकर जाने वाले क्या रहे, दो रेखाओं का, निम्न दो रेखाओं का समीकरण
निम्न है। नंबर पहला क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 16, और दूसरा क्या लिखेंगे, y इक्वल टू ये हो गया 7x। देखिए पहला समीकरण ये हो गया, ये नंबर ये हो गया, और ये दूसरा समीकरण हो गया, ये दूसरा है, ये पहला है। आई बात समझ में, ये चीज़ है पहला दूसरा है। इस प्रकार दोनों रेखाएं अनंत रेखीय समीकरण है। अनंत, देखिए अनंत रेखीय समीकरण है, जो अनंत लिख लीजिए, छोड़िए, अनंत रेखीय समीकरण है जो बिंदु ये किसको 2 और 14 को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। लिख लेंगे अतः अनंत रेखीय समीकरण, अनंत रेखीय समीकरण जो बिंदु 2 और 14 को क्या करेंगे, संतुष्ट करेगा। आई बात समझ में। तो इसके बहुत सारे समीकरण होंगे, हमने 2 ही लिखा है और सारे होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y, ये देखिए समीकरण 3y इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इसका सॉल्व देखें, लिखना है। ये देखिए समीकरण, अगर रेखा के समीकरण पर अगर ये चीज़ बिंदु 3 और 4 स्थित हैं, तो समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण को संतुष्ट करेंगे। लिखेंगे बिंदु, यदि, यहाँ से लिखिए, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y ax प्लस 7 की किस पर, आलेख पर स्थित है, तो समीकरण को संतुष्ट करेंगे। समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, या करेगा, संतुष्ट करेगा। यानी x की जगह पे 3 और y की जगह पर 4 समीकरण में रखने पर, अब भाई समीकरण क्या है, यहाँ देखिए 3y इक्वल टू ax प्लस 7। चलिए ax की जगह पे 3 रखिए और y की जगह पे 4 रखिए। 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ 3, अब प्लस 7, ये कितना होगा 4×3 12 इक्वल टू 3a, अब प्लस 7। अब देखिए आगे क्या होगा, अब 3a अपनी जगह पे लिख दीजिए, 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a। सही है। अब 12 में से 7 घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 5 इक्वल टू 3a। इसलिए a इक्वल टू क्या हुआ 5/3, ये हुआ a का आंसर हो गया। समझ में बात आ गई, a का आंसर क्या होगा 5/3 हो गया। समझ गए ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई भी बिंदु अगर समीकरण के आलेख पर स्थित है, जैसे देखिए ये चीज़ है, ये आलेख है, अगर यहाँ पर ये आलेख पर स्थित है, यानी क्या होगा, इसका मतलब हुआ, ये सपोज कर लिए 3, 4 है, इसका मतलब हुआ इस रेखा के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। आई बात समझ में। तो संतुष्ट करने का बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है, तो x और y की वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए।
अब क्वेश्चन नंबर आप इधर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि निम्नलिखित आलेखों में से आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। यह आपको एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यह लिखा है ये इसका मूल बिंदु है 0 0, ये एक्स एक्सिस इसका क्या लिखा है 0 0, यहाँ पे 1 -1, यहाँ -1 1 दिया हुआ है, ये बिंदु दिया हुआ है। समझ में बात आ गई। इस रेखा पर, इस रेखा पे कौन कौन से बिंदु दिए हैं 0 0 दिया है। फिर कौन सा दिया हुआ है, लिखेंगे आलेख पर दिया हुआ बिंदु। कौन सा बिंदु दिया है, पहला दिया है 0 0, फिर दिया है -1 1, और तीसरा दिया है 1 -1 दिया हुआ, ये बिंदु दिया है इतना। अब इसमें कह रहा है इसमें किस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। समझ में बात आ गई। ये देखिए 4 समीकरण आपके सामने दिया है। y = x, x + y 0, y = 2x, x + 3y = 7। सही है। तो आप जो बिंदु दिया गया है, यह देखिए क्या है 0 0 यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लिखें x की वैल्यू 0। अब देखिए x + y = अगर 0 लिखा हुआ है, देखिए x बराबर y तो होगा नहीं, ठीक है। तो x = 0 + 0 = 0। सही है। तो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, लिख दो नीचे लिख दो, अतः बिंदु 0 0 क्या कर रहे हैं, समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा बिंदु क्या है, यहाँ पे देखिए -1 और 1। इसी प्रकार -1 और 1 ये भी रखें इसमें, तो क्या लिखेंगे -1 + 1 = 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसको भी संतुष्ट कर रहा है। अगला बिंदु क्या है, यहाँ पे दिया है, उसके बाद लिखा है 1 -1, ये -1 ये भी रखने पे क्या हो जाएगा समीकरण में x + y = x की जगह पे 1, y की जगह पे -1 0। अतः इसका कौन सा समीकरण होगा, इसका समीकरण ये होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः, यहाँ देख लीजिए, अतः समीकरण x + y = 0 जो दिए गए बिंदुओं को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहा है। अतः क्या होगा, अतः अभिष्ट समीकरण इक्वल टू क्या हो गया, अतः x + y = 0। लिखें अतः समीकरण x + y = 0 दिए हुए बिंदुओं को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए अभिष्ट समीकरण x + y = 0 होगा। बात समझ में आ गई। ये देखिए ये पहला क्वेश्चन है, ये पहले का ये आंसर है। इसी तरह से दूसरा क्या है, दूसरे पे कौन कौन सा बिंदु दिया है, यहाँ पे देखिए 0 2 2 0 दिया है, और यहाँ पे दिया है -1 और 3 दिया हुआ, ठीक है ना। तो ये पहले का इतना सॉल्व होगा। अब मैं इसका बी पार्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये सॉल्व
किसका है ये सॉल्व? बी पार्ट का। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? आलेखों पर आलेख के लिए दिए गए विकल्प में से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो इस रेखा पर या आलेख पर, रेखा पर दिया हुआ बिंदु कौन सा है? आलेख पे दिया हुआ, ये रेखा मतलब आलेख पर दिया हुआ बिंदु क्या क्या है? ये है 2 0, और अगला क्या लिखा है? अगला है 0 2, फिर क्या है? और -1 और 3 है। समझ में बात आ गई? अब देखिए किस समीकरण में रखा जाए कि इसकी वैल्यू जो है 2 आए या 0 आए, या जो दिया गया है ये है। अब देखिए ये समीकरण नंबर, ये पहला देखिए, क्या रखेंगे? x बराबर 2 रखेंगे। यहाँ देखिए x बराबर क्या रखना है? 2 रखेंगे। 2 तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन थर्ड देखिए, इसमें लिखा है y और x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये थर्ड सम इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2। सही है। अब पहला बिंदु, ये नंबर 1 रख ले देते हैं। तो समीकरण 1 बिंदु किससे होकर जाता है? 2 0 से होकर जाता है। देखिए 2 0 से होकर के जाता है, 2 0 से होकर जाता है। तो x की जगह पर जाता है, अतः x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 रखने पर, तो इसका लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? ax प्लस वाई इक्वल टू, ax की वैल्यू 2 हो गया, y की वैल्यू 0 इक्वल टू 2। देखिए इसके राइट साइड के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ये देखिए राइट साइड के बराबर हो गया। अतः इस समीकरण को 2 0 संतुष्ट कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ क्या लिखेंगे? इसी प्रकार दूसरा बिंदु क्या लिखा है? 0 2 रखा है। 0 2, तो x बराबर 0, y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रख दीजिए। 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ x की वैल्यू 0 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। देखिए ये भी क्या हो गया? राइट हैंड साइड हो गया। ये लेफ्ट लेके चले हैं, ये राइट साइड हो गया। और लास्ट में क्या है? -1 और 3, -1 और 3 समीकरण 1 से होकर जाती है। तो क्या लिख दें? x की जगह पे -1 और y की जगह पे, तो लेफ्ट साइड में देखिए क्या रखेंगे? y की जगह पे 3 रखेंगे। तो हो गया x प्लस वाई इक्वल टू -1 प्लस 3 इक्वल टू हो गया 2 हो गया। सही है। तो ये क्या हो गया? RHS हो गया। समझ में बात आ गई? तो इसके कौन से रेखा के समीकरण होगा? ये होगा x प्लस वाई बराबर 2। अतः अभिष्ट समीकरण, यहाँ देखिए ऊपर लिख दे रहा हूँ, अब आप यहाँ लिख लीजिए। अतः अभिष्ट समीकरण ax प्लस वाई इक्वल टू 2, या देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 2, या y इक्वल टू -x प्लस 2, इसका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। समझ में बात आ गई? तो ये चारों समीकरण में से कौन सा विकल्प सही है? ये थर्ड विकल्प सही है। ये भी नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। आई बात समझ में? यहाँ पे 0 आ जाएगा, ऐसे आप देख लीजिए। ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। ये
इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए एक पीरियड और लेंगे तब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 8 क्वेश्चन दिए हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अगले एक्सरसाइज में तो 2 ही दिया है। ठीक स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।